नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के लिंग के लिए, उसके सेक्स के लिए, कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके लिए असल में कौन जिम्मेदार है। उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है या उसका पिता जिम्मेदार है। दोस्तों, हमने अक्सर ये सुना होगा कि दादी ये कहती है कि लड़की तो मेरी बहू ने पैदा की है, इसमें मेरे लड़के का कोई भी दोष नहीं है। तो आइए देखते हैं साइंस क्या कहती है। तो ये देखिए, ये जो लड़का है वो मेल है और जो बहू है वो फीमेल है। तो इन दोनों में जो क्रोमोसोम होते हैं, किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं, देखिए पिता के अंदर कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं 44 प्लस XY से। पिता के पास Y क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास, स्त्री के पास X क्रोमोसोम होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या बनते हैं। सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं। तो 22 प्लस एक्स और यहाँ पे बनेगा आपका 22 प्लस वाई। इसको कहते हैं मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है ना। सो इसमें यहाँ पे फीमेल जो है उसका क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं जब माता और पिता के क्रोमोसोम का मिलन होता है तो क्या होता है। देखिए, जब ये इसके साथ जाकर मिलेगा तो क्रोमोसोम का नंबर फिर से 46 हो जाएगा, पर यहाँ पर ये जो आया इट इज 44 प्लस एक्स। तो बताइए कि ये लड़का होगा या लड़की। इसमें दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये एक गर्ल चाइल्ड होगी, राइट। इसी तरह से जब ये वाला क्रोमोसोम इससे जाकर मिलता है तो 44 प्लस XX, इसमें भी दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो एक गर्ल चाइल्ड का जन्म होगा। यहाँ देखते हैं जब पिता Y क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है तो क्या होता है। 44 प्लस XY, यानी कि यहाँ पर एक बॉय चाइल्ड का जन्म होगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी जब पिता ने Y क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया तो एक लड़के का जन्म हुआ। तो इससे दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो संभावनाएं कितनी है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो हमने देखा कि 4 में से यहाँ पे 2 चांसेस गर्ल चाइल्ड के हैं और 2 चांसेस जो है वो बॉय चाइल्ड के हैं। तो इसका मतलब जो चांसेस हैं, सो व्हाट आर द चांसेस for a boy or a girl, उसके चांसेस कितने हैं दोस्तों। तो उसके चांसेस हैं 50-50 चांस है। 50-50 चांस है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। अब रहा हमारा पहला सवाल कि कौन जिम्मेदार है। जो मदर है वो जिम्मेदार है या जो फादर है वो जिम्मेदार है सेक्स के लिए। देखिए, जब भी गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो मदर की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आया है। मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया है। गर्ल चाइल्ड पैदा हुई, मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया है। जब बॉय पैदा हुआ तब भी मदर की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आया है, तब भी एक्स क्रोमोसोम आया है। तो डिफरेंस कहाँ हुआ, अंतर कहाँ हुआ। देखिए, जब लड़की पैदा होती है तो पिता ने एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया है। पिता ने एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया है। और जब लड़का पैदा होता है तो पिता ने वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब कौन जिम्मेदार है, माँ जिम्मेदार है या पिता जिम्मेदार है दोस्तों। इसके लिए जो फादर ऑफ द चाइल्ड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
सेक्स ऑफ द चाइल्ड। व्हाट इज द रीजन? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो मदर है उसने तो जब लड़की पैदा हुई या जब लड़का पैदा हुआ, दोनों ही समय उसने एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया। तो किसका कौन जिम्मेदार है? इसके लिए फादर ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के पास तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ मेल के पास ही है। समझ गए दोस्तों? तो अब जब दादी कहती है कि बहू ने लड़की पैदा कर दी, तो दादी को समझाना पड़ेगा कि दादी बहू जिम्मेदार नहीं है, आपका बेटा जो है वही जिम्मेदार है। उसी ने लड़का पैदा किया या उसने लड़की